करो आप सर्कल आरटी हॉट्स में बच्चों, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो आपसे ये कह रही है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो ये कह रही है बच्चों की जो ओटी है ना, ओटी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये जो लाइन है बच्चों टीएल, आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट टीएल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यस बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। प्रूव दैट टेंजेंट टीएल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब सुन लो बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, हमेशा एक बात याद रखना, अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, याद रहेगा तुम्हें। अब मैं क्या करूंगा, ये इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है। कैसे कि इमेजिनेशन करो बच्चों कि आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं T1, T2, T3 और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, राइट। अब एक बात बताओ, OT भी ज्वाइन किया हुआ है, क्या OT3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं? देखो बच्चों, OT3 किससे बड़ा है बच्चों, जल्दी बताओ। OT2 से। OT3 किससे बड़ा है, OT2 से। और OT2 किससे बड़ा है, OT1 से। और OT1 किससे बड़ा है, OT से, राइट। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ इन सब में सबसे छोटा कौन सा बच्चों, OT। तो इंप्लाइज OT इज लीस्ट डिस्टेंस, OT इज लीस्ट डिस्टेंस, therefore OT यानी रेडियस, therefore OT यानी रेडियस is perpendicular to tangent, perpendicular to tangent TL, perpendicular tangent TL। ये आपका 49 है, आप इसको देख लो और बाद में नोट करना, पहले 50 क्वेश्चन पर आ जाओ। अपने सामने रखा करो क्वेश्चन, देखोगे तभी तो पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये सोचो, क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन, ये टीम ऐसा बच्चों 50 क्वेश्चन। PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और एक सर्कल है बच्चों जो इसको टच करते हैं, एक सर्कल इसको टच करता है बच्चों, क्लियर। इन सर्कल इसको टच करता है, ओके। अब यहाँ पर मैं O ले लेता हूँ तो ये रेडियस हो जाएगा बच्चों, क्लियर। ये बताओ, ये रेडियस भी R है और ये रेडियस भी R है, इसको मैं OM कर देता हूँ, इसको मैं ON कर देता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर, ये जो PQ दे रखा है तुम्हें, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो QR है बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है, राइट। अ सर्कल विद दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वी हैव टू फाइंड R। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, R। अब सबकी नजर बोर्ड पर देखो, हम R कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में क्या होती है, अगर मैं इसको T बोल दूं बच्चों तो, और इसको मैं X बोल दूं तो ये भी क्या होगा, X होगा। अगर ये X है बच्चों तो ये कितना होगा, अगर ये 5 माइनस X है तो ये कितना होगा, बोलो बोलो, 5 माइनस X, एग्री। अब ये टोटल 12 है ना, 12 में से 5 माइनस X माइनस कर दो, 12 में से आप 5 माइनस X माइनस कर दो तो 17 प्लस X आ जाएगा। तो ये MR कितना हो गया, अगर ये 17 प्लस X है तो बच्चों ये कितना होगा, यहाँ तो कोई डाउट, बोलो बोलो, क्लियर हो गया सभी को, राइट। अब ये बात बताओ, इन दो ये हाइपोटेन्यूज कितना बन गया, 17 प्लस 2x। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 2x का होल स्क्वायर। 5 से कितना होता है 25, ये कितना हो गया 169। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लोगे आप, स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13, 13 इज इक्वल टू 17 प्लस 2x। 17 को उधर ले जाओ तो 13 माइनस 17 माइनस 4, गलत है ना। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, या जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो मैं एक माइनस साइन लगा रहा हूँ यहाँ पर, बताओ माइनस क्यों आया, पता चल गया। अच्छा, प्लस साइन क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो x नेगेटिव आ रहा है,
x क्या है और x नेगेटिव आने से वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया पता चल गया, लिख लेना ये बात, माइनस क्यों लगाया। अब 17 नहीं, इधर माइनस देता हूँ, x की तरफ यहाँ माइनस देता हूँ। अब ठीक है, पर अगर मैं यहाँ माइनस देता हूँ तो माइनस 17 माइनस 12 तब भी बात वही बन रही है। 12 माइनस 5 बच्चों 7 और प्लस x, तो 7 प्लस x, तो ये कितना हो गया, तो फिर ये भी कितना हो गया, तो ये भी कितना हो गया 7 प्लस 2x। अब ठीक है, वो प्लस साइन ठीक है। अब 7, अब यहाँ पर कितना हो गया 7 प्लस 2x, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना हुआ 3। हमें क्या निकालना है बच्चों, रेडियस। रेडियस। रेडियस हमें क्या निकालना है बच्चों, रेडियस। तो देखो बच्चों रेडियस कौन सा आ रहा है यहाँ पर, किस इक्वल है, मुझे लगता है ये रेडियस इधर देखो आ गया, इधर देखो यार, इधर देखो ये ना एक स्क्वायर बनने वाला है, क्या ये 90 डिग्री है ना बच्चों, ये 90, वो मेरी डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है बच्चों, क्या ये स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल टू 5 माइनस x, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो तुम यहाँ पर ना ये लिख दोगे OMQN एक स्क्वायर है, OMQN क्या है 90 डिग्री बच्चों। देखो ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो स्क्वायर बन गया ना। तो r इक्वल टू क्या हुआ 5 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो r इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2। तो ये तुम्हारा आंसर है, समझ आया, राइट? पता चला क्वेश्चन कैसे किया। तो ये पोर्शन, ये आंसर तुम्हें ये दे रहा है, ठीक है, नोट करो सारा। थर्टी 50, 48, 51, 52, ये चारों क्वेश्चन सेम है। देखो अपने रजिस्टर के ऊपर, ये चारों क्वेश्चन सेम है। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, कुछ पढ़ाई क्या करो। AB is a chord of length, 52 करवा रहा हूं मैं, AB is a chord of length। अब देखो उन्होंने डायग्राम ऐसी दे रखी है, मैं 51 वाली डायग्राम क्यों नहीं बना सकता। 51 और 52 की डायग्राम में क्या फर्क है, जरा बता दो जरा मुझे। फिर ऐसे बना रहा हूं मैं, हाँ बच्चों, सेंटर बच्चों O हो जाएगा। AB is a chord, AB बच्चों chord है, AB is a chord of length 24, AB की लेंथ 24 है बच्चों, और इसको आप C बोल दो, ठीक है, ठीक है। और the tangent at A and B intersect at C, find the length AC। क्या फर्क है यार, वही क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम। फाइंड लेंथ AC। अब जरा तुम 38 को पढ़ो, 38 में यहाँ AP लिखा हुआ है, 51 में यहाँ TP लिखा हुआ है, यहाँ AC लिखा हुआ है, खुद को मूर्ख बनाते हो। और बच्चों रेडियस जो है इसका 13 सेंटीमीटर है, तो जो OA है, तो OA बच्चों 13 सेंटीमीटर है, तो OB भी क्या होगा 13 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ट्रायंगल सोचनी है, कौन कौन से ट्रायंगल तुम ले सकते हो, तुम्हें वो सोचना। सोचो बच्चों, कौन कौन से ट्रायंगल हमें लेनी चाहिए। ध्यान से सुनो आप, अगर इसको M बोल दो, M, तो बताओ M में कितना होगा बच्चों, सॉल्यूशन बच्चों। अगर AB 24 है तो M में कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल सोचो कितनी है यहाँ पर, देखो कितनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है AMC, कौन सी है AMC, क्योंकि मुझे AC निकालना है तो AC चाहिए मुझे, राइट। AMC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होगा बच्चों AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AM बच्चों मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। AM हाँ पता है मुझे, AM कहाँ गया, AM 12 है। AM कितना है बच्चों 12, और MC बच्चों मुझे
सर हम उसको x ले लें। नहीं पता तो इसको आप x ले लो, आप MC को आप x ले लो, MC x ले लो तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और AC को मैं y ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को, समझ आया? x और y में ले आया, क्लियर? x और y में ले आया हूँ मैं उसको। अब नेक्स्ट बच्चों बताओ क्या होगा? 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्रायंगल मुझे और उठानी है, ट्रायंगल OAC उठाओ, OAC। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल OMA में, ट्रायंगल OMA में तुम्हें बहुत कुछ पता है। M में कितना दीर्घ है? 12, और OA कितने बच्चों रेडियस? 13। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से OM कितना आ जाएगा? 13 स्क्वायर 169, 169 माइनस 144 25, तो 5। तो OM कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। OM कितना आ गया? 5। अब इन ट्रायंगल OAC पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा? OC बनेगा। हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा? OC। OA कितना है बच्चों? रेडियस। OA कितने? 13 स्क्वायर, और AC बच्चों कौन बताएगा? y स्क्वायर। AC क्या है? y स्क्वायर, और OC बच्चों 5 प्लस x, 5 प्लस x का होल स्क्वायर। समझ आया? क्लियर? अब तुम एक काम करो, इक्वेशन 2 y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? तो फ्रॉम 1 and 2 y स्क्वायर उड़ा दो बच्चों, y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, उससे x में आ जाएगा ना सारा, ठीक है? 13 स्क्वायर कितना होगा? 169, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 144 प्लस x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 5 प्लस x होल स्क्वायर। समझ आया? पता चला? अब इसका स्क्वायर सोल्व कर दो बच्चों। 144 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उड़ा दो। अब इस 25 को इस 169 और 144 कितना हो गया ये? 313 माइनस 25। अब करना बच्चों कितना हो गया? 288। तो x कितना आया बच्चों? 28.8। x आया 28.8 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें क्या निकालना है? y। तुम्हें पता तो होना चाहिए निकालना क्या है। फाइंड लेंथ AC। क्या निकालना है तुम्हें? y। y कैसे आएगा बच्चों जल्दी बताओ। x की वैल्यू, x है मेरे पास, x की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम 144 प्लस 228.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सोल्व करो बच्चों जल्दी से, मुझे बताओ। सोल्व करो 28.8 का होल स्क्वायर प्लस 144 करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। फास्ट बच्चों जल्दी सोल्व करो। कैलकुलेटर क्यों? खुद नहीं कर सकता? एक से उसको बोले थे। हाँ बेटे बोल। 829.44। इसमें 144 तूने प्लस किया, कितना हुआ? 973. अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो रफ आइडिया से ले सकते हो आप, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट 30 का स्क्वायर 900 होता है बच्चों। 32 का स्क्वायर कौन बताएगा? 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो अब ये 973 उसके बीच में है, तो इसका आंसर जो आएगा ये 31 पॉइंट कुछ भी लिख दो आप तो तो एग्जैक्ट है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, है ना? तो 31.5 भी चल सकता है, वो तो बुक में लिखा हुआ है 31.2 सेंटीमीटर, इसलिए तुम बता पा रहे हो। एग्जाम में कैसे बताओ? एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेट आंसर ही तो दोगे। 31 का तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना? पर उसके बाद पॉइंट में क्या